हेलो एवरीवन, मैं रोहन लामा आज मार्केट इंडिया क्लब के बाहर हूँ। फ़िलहाल आप वो बॉक्सिंग हॉल देख सकते हैं, वहाँ स्पारिंग एंड सेक्रेटरी के साथ मेरा फ़ोन पे बात हो चुका है। एक कोलैबोरेशन वीडियो होने वाला है ये। आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए ज़्यादा मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे नहीं सकता, काफ़ी गर्मी है फ़िलहाल। आगे बढ़ते कौन। मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस वीडियो को लेकर एंड मेरे मन में हमेशा से था कि जब मैं इस वीडियो को शूट करूंगा तो मैं कोच को कहूँगा कि मुझे भी सारे बच्चों की तरह इक्वली ट्रीट करे, मगर मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। गुड इवनिंग सर, मैं कम इन। इनसे मिलिए कोच एंड अमेचर बॉक्सर उस्मान डेनियल सर। असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के मार्घेटा से एक अमेचर बॉक्सर हैं। उन्होंने इंडियन एमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन यानी IABF के अंडर बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनका डॉक्यूमेंटेड बॉक्सिंग रिकॉर्ड 2 विन्स और 2 लॉसेस का है। उनकी एक खास जीत अनिल रोका के खिलाफ 2011 टूर्नामेंट के फाइनल में हुई थी। उनके करियर की नोटेबल विक्ट्रीज में से एक मानी जाती है। और इनसे मिलिए, इनका नाम है नीलूफर डेनियल, जो कि कोच उस्मान डेनियल सर के बहन हैं। शुरुआत में उस्मान डेनियल सर कैमरे के आगे बोलने से ज़रा झिझकते हैं, उन्हें ज़रा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, वो बताते हैं इसके बारे में। काफ़ी मनाने के बाद वो इंटरव्यू देने के लिए एंड मेरे साथ वीडियो में कोऑपरेट करने के लिए मान जाते हैं। क्या आप मुझे यहाँ के कोचेस वगैरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हो? जी, ये हमारे कोच है उस्मान डेनियल। इससे पहले कि मैं कोच उस्मान डेनियल सर से क्वेश्चन कंटिन्यू करता, उनको कॉल आने की वजह से वो चले गए एंड मैंने उनकी बहन के साथ क्वेश्चंस कंटिन्यू की। फिलहाल तो एक ही कोच है, बट और एक कोच हायर किया है, उसका नाम मिर्ज़ाद अहमद है। आज कोच हुआ नहीं है? नहीं, वो बस मतलब कुछ दिन के लिए। तो क्या मुझे आप ही सबसे इंट्रोड्यूस करेंगे? सबको ये पहले जवान और इंट्रोड्यूस करेंगे। नीलूफर डेनियल से कुछ सवाल पूछने के बाद मैंने उनसे कहा कि क्या वो मुझे बाकी स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि मैं उन लोगों से उनके बारे में पूछ सकूं, जान सकूं एंड वीडियो में उन सबको ही को ला सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद वो मुझे यहाँ मिलाती है, इस छोटी बच्ची से भी ज़रूर मिलाती है, मगर मजाक था। शी इज़ क्यूट बाय द वे। ये भी हमारे बहुत सीनियर बॉक्सर है, मुनुदास। कहाँ से हो? नियर कॉलिंग हॉस्पिटल मार्केटा। कब से ट्रेनिंग कर रही हो यहाँ बॉक्सिंग क्लब पर? 4 years कंप्लीटेड। और आपका कोई प्रोफेशनल मैच वगैरह हो चुका है? हाँ, इंटर डिस्ट्रिक्ट। क्या अपना रिकॉर्ड बता सकती हो? फर्स्ट मेरा जो लाइफ का फर्स्ट मैच जागुन हासाक में हुआ था, हाँ, उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और अभी रिसेंटली मैंने इंटर कॉलेज खेल के आई हूँ। तो कितने विन्स कितने लॉस के बारे में बता सकते हैं रिकॉर्ड्स? 6 to 7। 6 विन 0 लॉस, ऐसा कुछ कह लिया या ज़रा क्लियर करो। लॉस तो मेरा 2 मेडल लॉस हुआ। तो यानी कि आपका 6 and 2। मुनुदास के साथ बातें ख़त्म करने के बाद नीलूफर डेनियल मुझे आगे नए स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। ये सब जूनियर है, अब टीम लेके जाएगा। आओ इधर आओ। युवराज छेत्री। युवराज छेत्री नेपाली हो? ठीक है, हिंदी में बात करेंगे। ओके, कहाँ से हो आप? हम तो मिशन पलाटूला नहीं। कब से कर रहे हो ट्रेनिंग यहाँ पर? सिंस 9 years। सिंस 9 ईयर। अभी कितने हो चुके हैं? अभी हम 13 ओके, 9 ईयर देखिए 4 साल हो चुका है। फर्स्ट डे कैसा था? बहुत एक्साइटमेंट भरा था। हम बहुत छोटा था, मुझे डर लगता है। सब लोग बड़ा बड़ा अपना अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उन लोगों को बीच में जाता रहा। अजीब से एक्साइटमेंट फील होता रहता मुझे। और अभी हम बहुत मतलब फ्रेंडली टाइप हो चुके हैं, सब समझ गए, एनवायरनमेंट समझ गए, किस तरह से करना है। हम कोच के बारे में, हम लोग को जो आसपास के लोग हैं उनके बारे में समझ चुके हैं अच्छे से, तो मुझे इतना कभी क्यूरियोसिटी फील नहीं होता। रिंग में मैच किया है अभी तक? जी नहीं, अभी तक मैं खेली नहीं रहा। मैं भी जाऊँगा इस बार डेढ़गाँव। ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं, स्पारिंग करते हैं साथ में बाद में। ओके। ये हम लोग साथ में। काफ़ी देर से नीलूफर डेनियल मुझे बाकी स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो इस चक्कर में उनका प्रैक्टिस ज़्यादा सा लेट शुरू हो रहा था। तो मैंने कहा कि आप प्लीज़ ये मुझे दे दीजिए एंड आप जा सकती हो। एंड उसके बाद मैंने इन लोगों के साथ इंटरव्यू शुरू किया। आइए आगे दिखाता हूँ आपको। आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम शुभम मुंडा है। शुभम मुंडा, कहाँ से हो? मैं मार्केट ऑल कॉलोनी, मतलब आगे मैं कॉलोनी में। अभी तो मैंने कल को ना परसों को घर चेंज हो गया, बांसबाई में रहता हूँ अभी। कब से कर रही हो ट्रेनिंग? मैं 3 साल। तब क्या है स्थिति हमारी? मेरा 11 है तो 10। और अभी यानी कि 14-15 हो चुके। पहले में और अभी में डिफरेंस क्या है तुम्हारे में? आगे भी हमको बहुत डर लगता है, मतलब बॉक्सिंग अभी खेल के मज़ा आता है? हाँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम शिवम बोरा है। कहाँ से हो? बगुड़ा। कब से कर रही हो ट्रेनिंग? 5 वर्ष हो चुका है। कितनी मैचेस खेल चुकी है? अभी तक तो बहुत खेला है, 4-5 4-5 मैच खेल चुके हो। और कैसा रहा तुम्हारा परफॉर्मेंस तो अच्छा था, मतलब ऑनेस्टली बताना। पहला मैच जीत के फिर दूसरा मैच हार रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वो तो होता रहता है। फिर थर्ड मैच के बारे में बताइए।
थर्ड में भी आ रहा है। अरे यार ये तो कोई बात नहीं, अच्छा करना है। फिर उसके बाद और कोई बात नहीं, उसके बाद क्या हुआ? लास्ट मैच और एक है शायद। और आगे का मैच के बारे में सोचा है? कौन सा मैच? बेलगांव में। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर। आपके बारे में काफ़ी बल्क लग रही हो। हाँ मतलब वजनदार लग रहे हो। हाँ। कहाँ से? नाम क्या है तुम्हारा? आई एम मोहन। कहाँ से हो? मैं थर्ड में। ठीक है, कब से कर रहे हो ट्रेनिंग? 6 मंथ हो गया। 6 मंथ। हाँ। और शुरू करने का कोई रीज़न बता सकते हो? बनना है, लाइफ में कुछ बनना है, किया है। लाइफ में बॉक्सर बनना है या कुछ और? देखो जब तक जब तक फिलहाल इसे एक स्पोर्ट्स को किस नज़र से देखते हो तुम? लाइक कुछ गोल है? कुछ बता सकते हो? क्लियरली बताओ, आराम से, तुम्हारा वक्त तुम ले सकते हो। नहीं कुछ बनना है, इसलिए यहाँ पे आए। इस स्पोर्ट्स के थ्रू। हाँ हाँ। ओके, तो ट्रेनिंग किस तरीके से चलता है तुम्हारे यहाँ पर? नहीं अच्छा है। दिन में कितने घंटे करते हो? दिन में यहाँ पे मॉर्निंग को होता है और शाम को 4:30 से 7 तक होता है कभी कभी। क्या तुम 2 टाइम करते हो? 1 टाइम? ये टाइम करते हैं, कभी कभी होता है। कभी कभी 2 टाइम। वो कोच के ऊपर डिपेंड करता है या तुम खुद ही आ जाते हो? मैं खुद ही वीक में कितने दिन करते हो? वीक में संडे से किया होता है। त्रिशा घोष। कहाँ से हुआ? कब से कर रही हो यहाँ पर ट्रेनिंग? 1 मंथ हुआ नहीं हमें। स्टार्टिंग करने का रीज़न क्या था? कोई कारण बता सकती हो क्यों परस्यू कर रही हो बॉक्सिंग को? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के लिए ओनली। और उसके आगे कुछ सोचा है बॉक्सिंग को लेकर या सिर्फ सेल्फ डिफेंस तक ही सीमित है? नहीं, सेल्फ डिफेंस तो है ही एक रीज़न, बट अगर हो सकता है मैचेस का तो वो भी होगा। ठीक है, तो फिलहाल तुमने अभी तो कुछ वैसे श्योर नहीं है। पर स्टूडेंट के साथ Q&A सेशन ख़त्म करने के बाद अब बारी थी ट्रेनिंग की। देखना चाहता था कि क्या मैं इन बॉक्सर्स की तरह खुद को ट्रेन कर सकता हूँ या नहीं। अगर ये स्टूडेंट्स इंटेंस बॉक्सिंग वर्कआउट कर सकते हैं तो क्या मैं भी इंटेंस बॉक्सिंग वर्कआउट वगैरह कर सकता हूँ या नहीं, मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। एंड कोशिश करूँगा कि मैं कोच को इम्प्रेस कर पाऊँ एंड उनके साथ कुछ Q&A सेशंस भी कर लूँ। सावधान एंड विश्राम वाले रूटीन के बाद अब हम सभी स्टूडेंट्स को जाना था फील्ड पर वार्म अप के लिए। हम सभी स्टूडेंट्स को इस ब्लैक टी शर्ट वाले पर्सन को कॉपी करना था। मे बी वो इन सारे स्टूडेंट के कैप्टन हो सकते हैं या फिर कोच के फेवरेट स्टूडेंट हो सकते हैं। तो मुझे उतना पता नहीं था उनके बारे में, तो हम सभी को उन्हें फॉलो करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तो यहाँ हम सभी लोग वार्म अप करने के बाद रनिंग के लिए जाते हैं। राउंड 2 ख़त्म होने के बाद हम सभी को इस ग्राउंड पे स्ट्रेचिंग, वार्म अप एंड कुछ ट्यूटोरियल्स, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, तो ये हम सभी को फॉलो करना था इस कैप्टन का।
रनिंग एंड वार्म अप ख़त्म कर देने के बाद सर मुझे टेम्परेरी यूज़ करने के लिए ग्लव्स देते हैं, क्योंकि अब बारी थी शैडो बॉक्सिंग की एंड फुट वर्क वगैरह करने की। फर्स्ट राउंड काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी स्मूथ जा रहा था एंड काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा था सभी स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस करते हुए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोच ज़रा सी भी छूट दे, ज़रा सी भी ढील दे स्टूडेंट्स को, ये सोचकर कि मैं नया हूँ और मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं झेल पाऊँगा उतना, बल्कि मैं ये चाहता था कि मैं और भी पुश करूँ ताकि कोच को मेरी वजह से ज़रा सी भी डिस्टर्ब ना हो। गुड गुड गुड, आगे बढ़ के आगे बढ़ के आगे बढ़ के समझ, स्टेप स्टेप ले जाओ, स्टेप ले जाओ। स्टॉप। 4 राउंड हुआ है, 4 राउंड हो गए, 2 राउंड हुआ है। क्या पता हमको पागल हो गया क्या? 4 राउंड हुआ है, 4 राउंड हुआ है, 4-5 मार लिया तो 4 राउंड हो गया। 2 राउंड हुआ है तुम लोग का। अब हम लोग शेडो करेंगे, ठीक है? और आधा बैक। राउंड 3 में मेरा शोल्डर, मेरा फोर आर्म, बाइसेप सारा दर्द होना शुरू हो चुका था। सच बताऊँ, एल्बोज, शोल्डर्स एंड आर्म्स थोड़ा सा पेन फील हो रहा है, मतलब ज़्यादा स्पीड नहीं कर पाते हैं इसमें कंटिन्यूसली करते समय। मैं तो ऐसे ही फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मगर पेन फील होता है। एंड जब पंच करते समय यहाँ का जो मसल्स है फोर आर्म का, वो मेरा लाइक ये एक वाइब्रेट सा कर रहा है, तो उसकी वजह से पेन हो रहा है वाइब्रेट करने की वजह से। मे भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पंच करने के लिए। आगे मिलते हैं। रेडी, बॉक्स। अंदर गर्म हो चुका है हाथ, सांस फूल सा रहा है, मगर नहीं बता सकते कुछ। रेडी, ऑनर पोजीशन, रेडी, बॉक्स। दो हाथ छोड़ के आगे बढ़ गए। इतना से आगे। आगे बढ़ गए। राउंड 5 तक मैं टोटली टूट चुका था अंदर से। मेरा शोल्डर, बाइसेप, फोर आर्म सारा दर्द कर रहा था, मगर मेरे बगल में जो युवराज छेत्री है ये मुझे बार बार मोटिवेट कर रहा था। टाइमिंग का सामने में सब मत करो, रेस खोले कुछ भी खोले, जब रेस मिला तभी करना है।
टाइम वेस्ट मत करो। अब फॉरवर्ड पंच 1 2 3 4 कंटिन्यू आगे बढ़ के रेडी 1 2 3 4 आगे बढ़ के फास्ट वेरी गुड फॉरवर्ड पंच 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड गार्ड 1 2 3 4 गार्ड आगे जा 1 2 मार यार 1 2 4 मार चल आगे बढ़ के खोल के स्टॉप सच बहुत ही मतलब लंग्स एंड स्टमक पेन तो हो रहा है, स्टेमिना की वजह से पेन हो रहा है। बस ये लास्ट राउंड है और भी जो है करते हैं वही हम सर्कल ट्रेनिंग में हम एक ही बार हम करवा दे रहे हैं। किसी को हम बैग में दे देगा, किसी को टचिंग में देगा, किसी को पैडिंग में देगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है। करने जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, इसलिए हम बोला कि जितना हो सके बस शूट करिए, शॉर्ट में करना है। यहाँ कोच मुझसे कह रहे हैं कि वो मुझे अब रिंग में बाकी लड़कों के साथ स्पारिंग कराएंगे, तो मुझे रेडी होने के लिए कह रहे हैं वो। कहाँ है मेरे पास। रिंग में चढ़ने के बाद कोच मुझे सबसे पहले रूल्स के बारे में समझाते हैं। ठीक है वो एक दो बस मैं राउंड 2 पर इतना थक चुका था कि मैं मूव ही नहीं कर पा रहा था। जब मैं मूव करने की कोशिश कर रहा था तब मेरे लेग्स मूव हो ही नहीं रहे थे। तुमको चाहिए क्या हाँ? ये बॉक्सर है ना, ये पेट में और मुंह में ऐसे करके नहीं, स्ट्रेट ये हम एक सीधे बॉडी करना, छोटे बस लेफ्ट ऊपर राइट, बस इतना ही घूमना नहीं है, स्ट्रेट मारना आप आपका घूमना भी मुंह आता है, आराम से ठीक है, ताकि उसको भी जोड़ना हो, आराम से आप चलो एक बार देखो इसे करके ठीक है। बीच में रेडी स्टॉप गुड
तीन राउंड स्पारिंग का था एज ए टेस्ट, जैसे कि वहाँ पे दिखा सकते हैं आप। तो 3 राउंड था। फर्स्ट राउंड था थोड़ा सा स्टेमिना रहा मेरे पास, 1-1 मिनट का राउंड था शायद। सेकंड राउंड भी थोड़ा सा ठीक ठाक था, मगर तीसरी राउंड में आई वॉज टोटली एग्जॉस्ट। पैर मूव ही नहीं हो रहा था मेरा। आई वॉज लाइक भाई मार खा लेता हूँ लेकिन राउंड ख़त्म करता हूँ। एंड लास्ट पंच यहाँ पे खाया भी मैंने, मगर मज़ा आया। एंड इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग जैसा सोचते हैं कि रिंग में जाएंगे हम भी कर सकते हो आप, मगर मे भी 1-2 राउंड के बाद नहीं कर सकते, शायद 1 राउंड के बाद भी नहीं कर सकते। वो भी 3 मिनट का होता है शायद, यहाँ पे मैंने 1 मिनट का किया था। एंड आई वॉज बहुत खाया मैंने, मैं नहीं चाहूँगा आपको दिखाओ। आपको इंजरी तो नहीं लगा, कुछ लगा नहीं आया सो आप फाइन है। हाँ तो पहला दिन आप अभी इतना तफो का साथ किया तो मुझे डाउटे लगता है। अगर आपको ठीक है तो आप कुछ जितना होने से थोड़ा रेस्ट लीजिए, आप कुछ करिएगा मत। मुझे लगता है कि आपका हालत देख के आपको रेस्ट का बहुत जरूरत। युवराज भाई बॉक्सिंग के साथ साथ रैपिंग भी करो यार, बहुत तेज़ बोलते हो तुम। बैग है मेरी बॉक्सर है, हम इससे किसे खेलेगा कंट्रोल करना है। कोच यहाँ बताते हैं कि किस तरीके से पंचिंग बैग में प्रैक्टिस करना होता है एंड किस तरीके से पंच को बैग पर थ्रो किया जाता है। पंचिंग बैग में प्रैक्टिस कर लेने के बाद कोच मुझे रिंग के अंदर फिर से एक बार पैड वर्क कराते हैं, जहां वो मुझे बताते हैं कि किस तरीके से पंच करना होता है और एक बॉक्सर को किस तरीके से रिंग पर पैडिंग कराया जाता है। काफ़ी इन्जॉय कर रहा था इस पैड वर्क को। हालांकि मैं पूरा थक चुका था, मगर मैं ये कोच को बता नहीं सकता था कि मैं फ़िलहाल कितना थक चुका हूँ, मगर फिर भी कोच जैसा जैसा मुझे ट्रेन करा रहे थे मैं उस तरीके से करते जा रहा था। एंड ये साबित करना चाहता था कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मगर हालांकि मैं बहुत ही थक चुका हूँ। इनसे मिलिए, इनका नाम है युवराज छेत्री। युवराज भाई थैंक यू वेरी मच पानी पिलाने के लिए। ऋतिक कोच से कहता है कि वो भी ज़रा सा सीखना चाहता है, मगर मैं तो ख़त्म हो चुका हूँ, नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ कोच मुझे और ऋतिक को हमारी गलतियों के बारे में समझाते हैं कि पैडिंग के दौरान हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं एंड किस तरीके से पंच थ्रो करना है, वो यहाँ पे हमें समझाएंगे। अभी बॉक्सिंग सेशन ख़त्म कर लेने के बाद अब बारी थी Q&A की। इस क्लब का अभी तक का बेस्ट एरा या गोल्डन टाइम कौन सा था जब सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और टैलेंटेड बच्चे एक साथ यहाँ ट्रेन करते थे, और उस दौर की कोई ऐसी बात या किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल। तो मेरा कोच है जो जिनका नाम है जेनिफर डैनियल, वो मेरा दीदी है वो। तो हमने 2008 से स्टार्ट किया था। 2008 से लेकर 2015 तक का हम लोग का जर्नी बहुत अच्छा था। उस टाइम में हम लोग का टूर्नामेंट हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल का लेवल नेशनल लेवल का हम लोग क्वालिफाइड हुआ था, बैक टू बैक खेला था हम लोग। उस टाइम ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता था क्योंकि दीदी भी एक नेशनल क्वालिफाइड बॉक्सर था और प्लस इंटरनेशनल भी क्वालिफाइड था। तो उन्होंने हम लोग को ट्रेनिंग दिया था। काफ़ी सारा बच्चा था, हम लोग काफ़ी सारा साथ में ट्रेनिंग किया था। उसमें डिसिप्लिन और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। उसके लिए हम लोग बैक टू बैक हम लोग गोल्ड मेडल्स भी लाया, बेस्ट टीम आया, बेस्ट बॉक्सर आया एंड बेस्ट रेफरी का अवार्ड भी हमें मिला था। इसी जगह पे हम लोग प्रैक्टिस करता था और हमारे एक क्वार्टर एक था, छोटा सा एक घर था हम लोग का, वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था और दीदी ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया था। जेनिफर डैनियल जी मेरी खुद की दीदी है। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया था। और जो सैम डैनियल है, लैट सैम डैनियल, वो मेरा फादर्स था। वो ट्रेनिंग के टाइम में भी हम लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। NSC की तरफ से भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट भी हमारा खुद का ये डिस्ट्रिक्ट, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट और NSC की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट किया गया था। तो 2008 से लेकर 2015 तक हमारा बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट था। उसके बाद थोड़ा अब सब अपने अपने में बिजी हो गया था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हमारा वो डाउन होने लगा। अब फिर से अब हम इसको कोशिश कर रहे थे कि इसको बेहतर हम लोग और अच्छे से करें। अब मैं भी हूँ और एक मेरा कज़न एक भाई भी है रिजाउल अहमद, वो अभी टीम लेके गया हुआ है। तो साथ में हम दोनों मिलकर फिलहाल कर रहे हैं। उसका पहले जेनिफर डैनियल मेरा दीदी देख था, उन्होंने ट्रेनिंग किया था। ट्रेन करे बच्चों को बाहर ही है, इसकी वजह से वो हमारे कॉल पे हमें अपडेट होता है, ग्रुप में हमारा अपडेट होता है। तो बाकी हम बच्चे को इससे ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आपने जब से ज्वाइन किया है, क्या आपको लगता है कि पहले के बॉक्सर्स में और आज के बॉक्सर्स के डेडिकेशन में कोई बड़ा डिफरेंस आया है?
हाँ मतलब पहले के जो स्टूडेंट्स और अभी के स्टूडेंट्स में ना बहुत ह्यूज डिफरेंस है बोलने जाने Like से। लाइक पहले के स्टूडेंट्स में ना एक जज्बा था, एक डेडिकेशन था, मतलब वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं था। वो लोग मैंने बहुत डिसिप्लिन बोलने जाने से। और अभी के स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ज़्यादातर जेंजीज रहते हैं, तो उनमें क्या होता है ना, डेडिकेशन मतलब जितना अभी हम देखा हुआ है, डेडिकेशन थोड़ा हल्का सा कम होता है। मतलब बहुत कम अब स्टूडेंट्स मिलेगा जो ज़्यादा हाँ आग है, जज्बा है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, वो मतलब आजकल थोड़ा कम देखने को मिलता है। सर, आपके करियर के वो बेस्ट एवर स्टूडेंट्स कौन हैं जिनको आप आज भी सबसे ज़्यादा दिल से पसंद करते हो या मिस करते हो? प्लीज़ उन सभी के नाम ज़रूर लीजिएगा ताकि हमारे व्यूअर्स भी उन्हें जान सके। फर्स्ट जो मेरा ओपोनेंट है मेरा जो मेरे से तो सीनियर था, वो उसका नाम राजेश थापा था, बहुत अच्छा फाइटर था। दूसरा और एक मेरा भाई एक है फेलिक्स डैनियल, वो भी बहुत अच्छा बॉक्सर था। और एक है इरफान खान, उसने भी इरफान खान नहीं बॉक्सिंग था वो। अभी हमारा एक भाई है, उसने भी बहुत सारा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और अच्छा उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। इरफान खान और बहुत सारा फिरोज़ खान है और नरेंद्र शर्मा है और ऐसा बहुत सारे भाई है जो हम लोग साथ में किया था। अभी तो रिजाउल एक साथ में हमने प्रैक्टिस किया था, अभी वो भी एनएच कोच करके अभी तो कोच का ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारे गर्ल्स भी ऐसा दीदी लोग था, जैसे कल्पना हो गया, कमला हो गया, फिर मायना हो गया और दिव्या कुछ था। और भी बहुत सारा ऐसा लोग है जो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उनको मैं बहुत मिस करता हूँ कि हम ग्रुप में साथ में प्रैक्टिस किया था। तो उस मोमेंट को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। इन सभी लोगों के बारे में जैसे आपने नाम कहा, कोई अच्छा सबके एक एक क्वालिटी के बारे में वर्ड्स बता सकते हैं कि उनमें ये क्वालिटी था? एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा क्वालिटी में बोल तो वो इरफान खान है, मेरा छोटा भाई है, बट उसने बहुत ही मेहनती बॉक्सर है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था उसने, बट उसकी वजह से रिजल्ट भी आया था। जब भी टूर्नामेंट के लिए गया था हमेशा वो असम को या फिर हमारे 300 डिस्ट्रिक्ट में मेडल दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में। और एक था राजेश थापा, और राजेश थापा भी बहुत अच्छा एक प्लेयर था। उनका क्वालिटी बताइए नाम। उनका क्वालिटी वो एक बॉक्सिंग को लेकर बहुत क्रेज था उसके अंदर में, उसने बहुत सारा मेहनत किया था। सुबह 3 बजे आके उठा के हमें उठाया था कि चलो भाई उठते प्रैक्टिस करते, तो उन्हें हमें बहुत सारा मोटिवेशन था। उसका पावर, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा था। उनको भी देखिए हमें बहुत अच्छा लगता था कि वो इतना अच्छा से प्रैक्टिस कर रहे, उनको देख के भी हमें बहुत कुछ सीखने मिला था। तो बहुत अच्छा, उसने भी बहुत सारा मेडल दिया था इस क्लब को। जी इस क्लब को दिया था। और भी बहुत सारा है, जैसे कि इरफान हो गया और राजेश थापा हो गया। कमला दीदी के बारे में बताइए। कमला दीदी, हाँ वो एक दीदी था, नेपाली दीदी था, एक बड़गुलाई से था वो भी बहुत सीनियर बॉक्सर है, हम लोग का बेंच में था। वो भी बहुत मेहनती था, वो उनका स्कूल छोड़ के भी वो आता था, काफ़ी प्रैक्टिस किया था, मेहनत किया था। उन्होंने भी काफ़ी सारा मेडल दिया था इस क्लब को। और एक लड़की भी था सोनिका शर्मा, क्या की थी वो? सेगनमड़ी का था वो। तो उन्होंने भी बहुत सारा इंटर कॉलेज में भी पार्टिसिपेट किया हुआ, डिस्ट्रिक्ट में भी खेला था और शायद नेशनल में भी खेला था उन्होंने भी। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छा ये किया था। कोई ऐसा सीनियर बॉक्सर जिसे आप इस क्लब में रोते हंसते दिन रात मेहनत करते देखते थे और आज वो यहाँ नहीं है, तो आप उन्हें बहुत मिस करते हो, कौन हो? मतलब मेरा जो बड़ा दीदी है जेनिफर डैनियल, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था। तो उन्होंने असम में फ़र्स्ट वुमेन बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लाया था। तो वही मैंने छोटा से उन्हें देखा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत, सुबह दौड़ना, प्रैक्टिस करना, एक एक गेम को अच्छा से खेलना। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत 7 मेडल्स उन्होंने नेशनल में लगाए हैं। नॉर्थ ईस्ट? हाँ, नॉर्थ ईस्ट एंड नेशनल। हाँ, तो उन्हें मैं ज़्यादा मिस करती हूँ। अभी तो वो यहाँ पर नहीं है, 300 डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी और प्लस असम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, और अब वो 3 स्टार रेफरी भी है। उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, आई मिस यू एंड आई लव यू, और आप और आगे बढ़िए, अपने करियर में और ज़्यादा फोकस करिए, और हम आपके लिए बहुत सारा दुआ करेंगे। लास्ट टाइम कब मिला था आपका दीदी का? कब मिली थी? अब रिसेंटली, हाँ जून में। ये क्वेश्चन दोनों के लिए होगा, ओके? अगर आपको इस क्लब के पूरे इतिहास से किसी एक बेस्ट स्टूडेंट को चुनना हो जिसने सच्ची मेहनत की, उसने सिर्फ इस क्लब के बच्चे बल्कि पूरे आसाम सिटीजन को दिल से रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो वो एक नाम किसका होगा और क्यों? वो मैं बोलना चाहूँगी मेरे फादर सैम डैनियल। भले वो इस दुनिया पर नहीं है, बट उन्होंने इतना डेडिकेशन, इतना मेहनत, इतना हार्ड वर्किंग किया है 300 डिस्ट्रिक्ट और असम के लिए। असम को पूरे नेशनल लेवल में भी रिप्रेजेंट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें पूरा असम, पूरे 300 डिस्ट्रिक्ट उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए, प्लस एक क्लब के लोग भी। आपका बताइए पर्सपेक्टिव क्या है? जी बिल्कुल, जैसे कि नीलफर डैनियल ने बोला था, ये ऑब्वियसली लेजेंडर था पापा हमारे लिए, कि उनकी बदौलत आज हमारा 300 डिस्ट्रिक्ट है और उनकी बदौलत हमने सीखा है। तो ये बहुत ज़रूरी, अच्छा बात बोला। और दूसरा एक जो है वो मेरे अपनी तरफ से नहीं बोला, कि मेरे ब्रदर की तरफ से नहीं बोल रहा, वो एक मौशिन डैनियल। हाँ जी, मौशिन डैनियल, अभी वो असम पुलिस में है वो।
वो एक फाइटर, एक ऐसे लेवल का फाइटर शायद आज तक मैंने किसी को नहीं देखा होगा। यस, वो एक फाइटर नहीं, मतलब उसका एक लेजेंड बोल सकते हैं बॉक्सिंग का मतलब। लेकिन अफसोस की बात है वो आज जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए था उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। personal reason थे। मॉर्शियन डैनियल का ऐसे बॉक्सर शायद पूरी असम में क्या, मैं शायद पूरा इंडिया में मैं किसी का नाम ना बोलूँ, क्योंकि वो एक बॉक्सर ऐसा एक बॉक्सर था को विदाउट प्रैक्टिस पे सर्विसेज को, इंडियन रेलवे को, इंडियन एयरफोर्स को मारने का दम रखता था और वो सबको आरएसी मारता था। वो मैं नहीं बोल रहा, मैं खुद देखा हूँ और मेरे फादर नहीं बोला था। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड आरएसी बहुत tough- आरएसी आरएसी, बहुत ही टफ बॉक्सर था। फर्स्ट राउंड आरएसी। हाँ जी। आप कितने सालों से इस क्लब में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो? डेली कितने घंटे रिंग पर बिताते हो और हफ्ते में कितने दिन चलते हैं ये सेशंस? मेरे पापा का क्लब है तो छोटा से आ रहे हैं हम। पापा ने आपको बचपन में डाल दिया? बचपन से मतलब, फिर बहुत साल गैप भी हो गया था एजुकेशन के लिए, तो फिर रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं। राउंड फिगर के हाँ 10 इयर्स वैसा हो सकता है, बट बीच में थोड़ा गैप हो गया था बोल के थोड़ा मतलब, फिर भी 1 साल 2 साल हाँ 1 साल 2 साल वैसा गैप हो गया था 9th-10th के लिए। सुबह मैं उठती हूँ 4:30, फिर 2 आवर्स का ट्रेनिंग करती हूँ, भैया के साथ जाती हूँ। नहीं यहाँ पर नहीं, हाँ लीडू से बोडरोज, बांसबारी फील्ड, बोरगुलाय रनिंग, और फिर वहाँ पर 2 आवर्स करती हूँ। फिर कॉलेज जाती हूँ, फिर कॉलेज से आकर फिर यहाँ पर 4:30 यहाँ पर आती हूँ। तो थकावट नहीं लगता आपको? लगता है बट क्या करूँ, मेहनत। ये हैबिट हो गया शायद आपको? हाँ ये अभी हैबिट हो गया है। आज हमारा लगभग हो गया शायद 1.5 घंटा ना? हाँ हाँ, और हफ्ते में कितने दिन? रोज? हफ्ते में रोज रोज संडे छोड़ के? नहीं, हाँ संडे छोड़कर, बट कभी कभार तो संडे भी कर लेते हो अगर मैच होगा तो। वो 3 टाइम करना ही पड़ता है मैक्सिमम। अभी तो जेनिफर डैनियल नहीं बोल के अभी तो थोड़ा रिलैक्स है, रिलैक्स वरना तो 3 टाइम है, कंटिन्यू। हाँ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नो हॉलीडेज। कितने सालों से आप कर रहे हैं? कितने घंटे के लिए कर रहे हैं? और हफ्ते में कितने दिन? ऊपर प्लस आप कोचिंग भी कराते हैं? बॉक्सिंग स्टार्ट किया 2007 में। तो 2007 में मैं उस लाइक डिस्ट्रिक्ट खेलने लायक मैं बॉक्सर नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम नया था और मेरा जो अपोनेंट था वो लोग बहुत ज़्यादा सीनियर था। 19 साल हो जी, तो 2007 में स्टार्ट किया था। तो उस टाइम में खेलने लायक इतना नहीं था। मैं डिस्ट्रिक्ट नेशनल गया था एक बार खेलने के लिए। शिवा था, आपको पता होगा शायद, हाँ, सुना था ओलंपियन है मैंने। वो, गुवाहाटी का ओलंपियन है वो, 2 टाइम्स ओलंपियन है शिवा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था, तो वो बहुत अच्छा फाइटर था वो। तो 2007 में पापा ने मुझे नहीं भेजा था क्योंकि वो नेशनल लेवल का फाइट चल रहा और मैं बहुत ही नया था उस टाइम में, तो मैं ट्रेनिंग ले रहा था 2008 से लेकर 2019 तक। हाँ जी। यानी जब मेरा पापा एक्सपायर हो गया था उस 19 टाइम में? लास्ट, हाँ जी 2018 में हुआ था, 2019 में लास्ट महीने खेला था। रीजन बता सकते हैं 2008 से उनका? लेके डेथ का रीजन बता सकते हैं? डेथ का रीज़न बहुत अफसोस की बात है ये, पापा को मैं जब मैं नॉर्थ ईस्ट खेलने के लिए गया था, मैं सिक्किम गया था, उस टाइम मैं मौजूद नहीं था घर पर, मैं असम से हमारी टीम लेकर हम गया था, मतलब मैं खुद खेलने के लिए गया था सिक्किम में। तो पापा फिट था, अच्छा सा था। तो अचानक पापा के हार्ट अटैक की वजह से पापा का डेथ हुआ था और मुझे पता भी नहीं। लास्ट टाइम मैंने कॉल पे बात किया था कि पापा मैं सिक्किम के साथ में हार गया, वो टफ बाउट हुआ था, हमारा फाइनल बाउट उसके हुआ बाद था। पापा का डेथ हुआ? पापा जी, उसके बाद लास्ट टाइम पापा से मेरा बात हुआ था कि पापा ने बोला और थोड़ा शायद मेहनत करता था तो मैं गोल लड़ा सकता था। मैंने बोला कि पापा सिक्किम का लोकल बंदा था, मैंने बहुत सारा कोशिश किया था बट उसको विनर करवाया। लास्ट यही बात हुआ था। उसका दूसरे दिन मुझे कॉल आया, मेरे कज़न ने कॉल किया था कि उस्मान तुम्हें ये खबर पता है कि नहीं पता है? मैंने बोला नहीं, कौन सा खबर? तुम्हारे पापा का देहांत हो गया। इस वक्त जब मुझे ये सब बातें उस्मान डीना सर बताते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है उनके लिए, जहाँ वो सिक्किम में हुए मैच के दौरान वैसे ही नाखुश थे। दूसरी ओर यहाँ घर पर उनके पिताजी का देहांत होना उन्हें अंदर से कितना तोड़ा होगा ये मैं समझ सकता हूँ। तो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ही शॉक्ड हो गया था। जैसे कि मैं फिर दोबारा घर पे आया था, वही लास्ट टाइम मेरे पापा से बात किया था, उसके बाद और पापा को फिर मुझे नहीं मिला। तो वही 2008 से लेकर 2019 तक मैंने लास्ट बाउट खेला था। उसकी मतलब जिम्मेदारी आ गया था कि पापा नहीं है, अब थोड़ा जिम्मेदारी मैंने पुलिस में भी थोड़ा दिया था और आसाम राइफल में भी दिया था, बट कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बॉक्सिंग से दूर रह गया। फिर मैं तो जेनिफर दी ने बोला कि उस्मान आप तुम घर पर ऐसे ही हो तो तुम थोड़ा क्लब को तुम ये करो कि अपना बच्चे, अपने 2 बहन लोग भी हैं, उनको थोड़ा मोटिवेशन करो। और मैं खास करके कैटरीन डैनियल को मैं थोड़ा एक कर जोर दे रहा हूँ ताकि वो हाँ जी जूम कीजिए एक बार। वो कैटरीन डैनियल है, तो उसको मैं प्रिपरेशन, कैटरीन ने वो ऑलरेडी एक एनसीसी करके आया था, तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होता कि उसको मैं पुलिस में करूं। इनके करियर के लिए। जी 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 जी। मुझे बहुत ही दुख हुआ सुनकर आपकी फादर की डेथ के रीज़न के बारे में। मतलब हाँ, थोड़ा हार्ट ब्रेक मुझे भी फील हो रहा है कि कैसा फील बहुत होता है। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। जी 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 जी। दैट भी वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए टफेस्ट था, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि पापा इतना अच्छा से मुझे भेजा था कि जाओ ऑल द बेस्ट, अच्छा से खेलना। इतना फिट, जिसने मुझे खुद अपनी लगेज उठाकर अपने मुझे दिया था कि बेटा जाओ ऑल द बेस्ट, आराम से आप गेम खेलना, बाकी जो होगा हम देखेंगे।
तो वो सोच के मैं गया था, बट दोबारा जब मैं आया तो पापा का ऑपोजिट देखने नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे बॉडी भी नहीं मिला पापा का, तब तक उनको दफना भी दिया था। हाँ जी, तो जब से मैं गया था 2 दिन देखने शायद के लग लिए- गया होगा आपको आने में। जी जी, 2 दिन के बाद ही मैं आ पाया फिर असम पे, तब तक पापा मुझे नहीं मिला। और मैंने भी बहुत सारा कोशिश किया था कि मैं टूर्नामेंट का, पापा का एक ड्रीम है कि एक ओलंपियन निकलना है यहाँ से, हमारे मार्केट यहाँ से। से ओलंपियन हो। हमने भी बहुत सारा कोशिश किया था, बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से हम थोड़ा पीछे रह गया, नहीं कर। फाइनेंशियल रियलिटी, करियर टेंशन एंड फैमिली सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हार्ड रियलिटी। बॉक्सिंग एक महंगा स्पोर्ट है, करेक्ट? जी बिल्कुल। ठीक है। डाइट, ग्लव्स, ट्रैवल गियर एंड जर्नी में करियर टेंशन और मनी मैटर्स। आपको कितना परेशान करता है मनी को लेके? वैसे सोचे- तो थोड़ा मतलब ग्लव्स हो गया, मतलब बाउट ड्रेस वैसे थोड़ा महंगा वैसा पड़ता है, ग्लव्स ज़्यादातर महंगा पड़ता है, रिंग शूज़, और जो हमें प्रॉपर डाइट रहना पड़ता है बॉक्सर्स में, क्योंकि एवरीडे, क्योंकि वो एक हार्ड वर्किंग गेम है, तो उसमें डाइट बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है। जैसे हर प्रोटीन लेना पड़ेगा और मतलब विटामिन्स लेना पड़ेगा, सब लेना पड़ेगा। जो कोई जो थोड़ा लोग मिडिल क्लास से आते हैं तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, और हमें भी थोड़ा कभी कभार प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर दिन प्रोटीन लेना वो सा हमारे थोड़ा बजट में थोड़ा वो आ जाता है, अफोर्डेबल थोड़ा कम होता है। जी बिल्कुल, जैसे कि नीलूफर ने बताया, बट मेरा मानना ये है कि जब हमने 2008 में स्टार्ट किया था, यानी कि 2007 या फिर 8 में स्टार्ट किया था, आज से 19 साल पहले। बॉक्सिंग के लिए एक डाइट जरूरी नहीं होता है। मेरा कहना मतलब ये है, बॉक्सिंग के लिए एक जुनून होना चाहिए, ओके। पागलपन होना चाहिए। डाइट, मेरा कहना है डाइट ठीक है, ओके, डाइट को देखिए, जैसे कि डाइट के लिए जैसे कि हम काफ़ी टाइम के बाद मेरा भी फैट्स हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रोल हो गया, ग्लूकोज हो गया, हमें लगता है कि वो पी के फिर BCAA पी के हमें एनर्जी मिलता है, बट मुझे कुछ नहीं मिलता, वेस्ट ऑफ टाइम। डाइट ज़रूरी नहीं होता, मेरा मत कहना ये जो होता है डाइट ज़रूरी जो होता है अपना टारगेट होता है, कि टारगेट को बहुत लोग ऐसे होता है कि डाइट की वजह से और अपनी इक्विपमेंट की वजह से वो बॉक्सिंग में गिव अप कर रहे हैं, बट वो गलत है मेरे कहने का मतलब। कि शुरुआत में हमने भी जब बॉक्सिंग स्टार्ट, हमारे पास ग्लव्स तक नहीं था, पहनने के लिए शू नहीं था, तब भी हम बैक टू बैक नेशनल हमने मेडल भी दिया, हमने खेला भी है, इसलिए खेला क्योंकि प्रैक्टिस हमारा परफेक्ट था। हमारा डाइट जरूरी नहीं होता, महंगा ड्रेस USA का ब्रांड या फिर लॉर्ड्स का ब्रांड, सिवनेस का ब्रांड जरूरी नहीं होता। ब्रांड ये होता है कि आप रिंग में कैसे परफॉर्म कर रहे हो आप, क्योंकि मैं एज स्किल्स के ऊपर है। हाँ जी, अपनी स्किल्स के ऊपर बात है। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने टूर्नामेंट खेला था, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला था, हमने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया था, तो मेरा जो कहना मतलब है ड्रेस और शूज़ मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप में कितना स्किल है। और रहा दूसरी नंबर बात, जैसे कि आपने बोला कि इतनी साल, हाँ सही बोला, जैसे कि मैंने आज 19 साल 18-19 साल हो गया, इतना सारा मेहनत किया हुआ, बहुत सारा मेहनत कर, बहुत सारे बंदे ऐसे भी है। ऐसा नहीं कि मैंने पुलिस में और आर्मी में नहीं दे, मेरा पापा उस टाइम बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि शुगर पेशेंट था। आज ये मुझे बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि जब मैं गुवाहाटी का सीढ़ी चढ़ता था तो मेरे फादर मेरे पीछे में रहता था, एक सीढ़ी एक स्टेप करके उठता था, तो उनको देख के मुझे बहुत दुख होता था कि मेरे फादर मेरे लिए लेके शिलोंग जाते ARC में, वहाँ में आर्मी का वो होता था, इंटरव्यू होता था, वहाँ पे मुझे पापा ने लेके गया था। तो मुझे बस इतना ही था कि मुझे अपने लिए ना कि जो मेरे पीछे में जब बैग जो आ रहा है, बैकग्राउंड जो आ रहा है, फादर है, उनका एक ड्रीम है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, एक अच्छा से एक डिफेंस में घुसे। तो उनकी खातिर मैंने बहुत सारा कोशिश किया था, बहुत अपनी जान लगा दी हमें फाइट करने के लिए। उन्होंने बोला कि शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा खेला, आप बेफिक्र है कि आप घर जाओ, आपको कॉल किया जाएगा, आप ट्रेनिंग सेंटर में ड्राया जाएगा। बट अफसोस की बात कहीं ना कहीं से मुझे वो कॉल नहीं किया, वेट करते करते मैं थक चुका हूँ। फिर वो गया, फिर काफ़ी टाइम के बाद मेरा एक बाइक एक्सीडेंट में मुझे चोट लगा था, चोट की वजह से मेरा पैर पूरा फ्रैक्चर या मेरा प्लास्टिक सर्जरी हुआ था। तब भी मैंने होप में ही छोड़ा था कि मैं, तब उस टाइम पापा भी नहीं था, पापा एक्चुअली एक्सपायर हो गया था, तो एक पापा था, तो उसने कोशिश किया था। फिर दोबारा मैं असम बैटालियन के लिए मैंने तैयारी किया था, असम बैटालियन के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। तो डॉक्टर ने मुझे एक बात बताया था कि बेटा अगर आपका पैर टूट जाएगा, दोबारा आना, दोबारा मैं सिलूँगा, दोबारा भागना, बट आपको रोकना नहीं है। ये चीज़ मेरा माइंडसेट था, और इसी माइंडसेट को लेकर मैंने ट्रेनिंग किया था और काफ़ी सारा हार्डवर्क किया, मेहनत किया। फिर से मैंने असम बैटालियन में मैंने फिर से ट्रेनिंग दिया, देने के बावजूद भी मेरा सब कुछ पास, राइडिंग पास, मेडिकल पास, सब कुछ पास, फिर भी वही कंडीशन जनरल कस्ट की वजह से कटअप में कट गया था। हौसला नहीं छोड़ा कि मैं अगर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मेरा 2 छोटा बहन है, एक का थोड़ा मेडिकली अगर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं कैटरिंग डेनियल को फुल सपोर्ट कर रहा हूँ कि बहन तुम बनो। ड्रीम वो नहीं होता कि मैं देख रहा हूँ तो मेरा ही सपना पूरा, ड्रीम वो होता है कि अब से नहीं होता तो आपका बहन का बनाओ, अपना बेटी को बनाओ, अपना रिलेटिव का बनाओ। ये चीज़ मेरे अंदर में है और मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं नहीं से कम से मेरे बहन ही बने। आपका अल्टीमेट करियर गोल क्या है? जब आप सुबह 4 बजे उठती हो तो दिमाग में क्या टारगेट होता है? मैं तो बस एक ही गोल है कि मेरे फादर का ड्रीम को मुझे आगे बढ़ाना है। तो फादर का एक सपना था कि उन्हें एक ओलंपियन निकालना है अपने क्लब से।
तो उनका एक लेटर भी मैंने पढ़ा था जिनमें उन्हें लिखा था कि मुझे एक ओलंपियन चाहिए, और उनका डायरी में पढ़ती रहती हूँ। तो वही मेरा ड्रीम है कि मुझे और आगे बढ़ना है, अपना टारगेट को पूरा करना है, अपने 100% देना है, जितना सकूँगी उतना देना है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, मैं एवरी मॉर्निंग 4-4:30 बजे उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ। इनफैक्ट मैं ब्रश भी नहीं करता हूँ, ताकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं ब्रश करूँ, टाइम को वेस्ट करूँ। मैं चाहे जब मैं अगर उठ गया तो बारिश हो या फिर कुछ भी हो, डजंट मैटर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे गोल एक ही है कि मुझे अपने ट्रेनिंग करना है, खुद भी ट्रेनिंग करना है। कभी कभी ये दोनों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड होता हूँ कि ये दोनों खेलेगा, बट कभी कभी क्या होता है, कोई बारिश हो रहा है या फिर इनका बॉडी पेन हो तो ये उठते नहीं है। तो तब मेरा मन ऐसे होता है कि नहीं यार, अब इनसे नहीं होगा, अब मुझे खुद फाइट करना है। मेरा एक स्किन डिसीज है, तो उसकी वजह से कभी कभी मैं डीप मोटिवेट होता है कि इतना ख़राब मेरा बॉडी कैसे कैसे, बट फिर भी मैं सोचता हूँ स्किन मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर मैं मेहनत करूँ, अगर नेशनल में मैं मेडल मार दूँ ना, कोई मेरी स्किन नहीं देखेगा, सब बोला कि मेडलिस्ट है, फाइटर है, हमारी टीम में, हमारी टीम में, हमारी टीम में। ये अपने खुद की कॉन्फिडेंट नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं खेल चुका, मुझे पता है नीचे में सब लोग बैठा रहता है कि बेटा आप हमारी टीम में, बेटा यार ब्रिगेडियर साहब भी, जो आर्मी का ब्रिगेडियर साहब होता है, उन्होंने मुझे दिया था कार्ड कि बेटा अब हमारी टीम में आना, जब भी अगर भर्ती होगा हमारी टीम में आना। तो मेरा मोटिवेशन यही होता है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा टीम को रिप्रेजेंट करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टारगेट छोड़ना नहीं है। अगर आपको बड़गुला बांसवाड़ी फील्ड तक 50 मिनट्स दौड़ना है, मरो रगड़ो कुछ भी करो, पहुंचना है। इनफैक्ट शू का लेस भी खोल गया, मैं उनको भी लगा नहीं था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर, पूरा करने के बाद आप कुछ भी करो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने कहा है ये, और काफ़ी मोटिवेशनल भी मुझे भी लगा, मुझे भी थोड़ा सा जुनून आ गया कि भाई करते हैं, लेकिन जी ये अपना काम करते हैं 100%। आप इनको भी पूछ सकते हो, मैं रुकता नहीं कभी, करना है मीन्स करना है, नहीं करना घर जा सकते हो आप, मारो या मरो, यही मेरा कहने का है बस। बॉक्सिंग रिंग ने आपको जिंदगी में क्या नया डेफिनेशन सिखाया है? बॉक्सिंग ने मुझे, मतलब मेरे अंदर एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो बॉक्सिंग ने मुझे थोड़ा कामनेस और डिसिप्लिन सिखाया है। बॉक्सिंग इज़ अ गेम ऑफ डिसिप्लिन। तो जब मैं रिंग में होती हूँ तो अभी बहुत सारे अलग अलग बॉक्सर्स के साथ खेलना पड़ता है, कभी लाइट वेट कभी हैवी वेट, तो अपने पावर को उस हिसाब से यूज़ करना पड़ता है, तो वो चीज़ में एक डिसिप्लिन होता है। तो बॉक्सिंग ने मुझे डिसिप्लिन और काम कैसा रहना है वो सिखाया है। अब आप बताइए क्या सिखाया बॉक्सिंग ने आपको? जैसे कि नीलफर ने बोला था, क्योंकि हम एक आम इंसान एक होता है, जब बॉक्सिंग नहीं होता, बॉक्सिंग में आपको ट्रेनिंग सिखाया जाता है कि एक आम आदमी से एक बॉक्सर कैसे बनाया जाता है, एक डिसिप्लिन कैसे सिखाया जाता है। इन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी बात बोला, क्योंकि डिसिप्लिन सीखने को मिलता है यहाँ पर। बट बॉक्सिंग ने मुझे क्या दिया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बॉक्सिंग की वजह से आज मैं उस्मान डैनियल हूँ। अगर उस्मान डैनियल अगर है तो ये बॉक्सिंग की वजह से ही है। आज मैं भले ही मैं अपने दोस्तों के साथ में इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, बट असम में ये मेरा जब वीडियो अभी कहीं पे भी जाएगा, हर किसी को याद होगा कि हाँ ये हमारा असम का बॉक्सर है उस्मान डैनियल। ऑफिशियल करने वाला वो लंच करने के लिए गया था, मेरा नाम उस्मान डैनियल है और मेरे ओपोनेंट था जिसका नाम अब्दुल मन्नान है, वो अभी असम राइफल में है। तो हम दोनों का बाउट बहुत तगड़ा होने वाला था, सब एक्साइटेड होने वाला था। हाँ जी 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 जी, वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि हाँ ये दोनों का फाइट देखना है। तो रेफरी था जिसका नाम पिंकू कोलिता है, उनका नाम ही मेंशन कर रहा, पिंकू कोलिता ने। ये गुवाहाटी, आई थिंक मोरान में हुआ था, ये 2015-16 का बात है ये। तो उस टाइम उन्होंने खाना लिया ही था, जस्ट प्लेट में अनाउंस हुआ था कि उस्मान डैनियल वर्सेस अब्दुल मन्नान बॉक्सर्स रेडी है। उस बंदा ने प्लेट छोड़ के दौड़ के आया और उसी बंदा को मैंने फर्स्ट राउंड में अरेस्ट कर दिया था मैंने, जो अब्दुल मन्नान, जिसको एक होप होता था कि हाँ ये दोनों का फाइट बहुत तगड़ा होगा। हाँ जी, उस फर्स्ट राउंड में मैंने उसको अरेस्ट कर दिया था, मतलब उसको नॉकआउट कर दिया था मैंने। बहुत तगड़ा, एवी बॉक्सर नहीं है वो भी एक नेशनल प्लेयर बॉक्सर, मैंने बहुत तगड़ा फाइट, ये दोनों का फाइट देखने लायक होगा। तो उस टाइम में मेरा बहुत ज्यादा क्राउड हुआ था। और एंड में बोलेगा एक बंदा था जिसका नाम विकासज्योति, स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, वो गुवाहाटी का था। इस बंदा को मैं दो बार मैंने उसको हराया, बट फिर भी उसी बंदा को जिताया था। तब भी मैंने हार नहीं मारा, वही बंदा फाइनल में था। मैं बोला कोई बात नहीं, 2 बार में हार जाओ, तीसरा बार एवे नहीं हारा, रिंग उठा के एटू कहने का है वो, मेरा हाथ उठा के उस बंदा का हाथ उठाया। उस लेवल तक मैंने बोला बेटा आज जाने दो, कल जाने दो, 2 मैच ना, तीसरा मैच फिर भी बोला वही बंदा है। मैं बोला अब तुम कहाँ जाएगा, उसको तो मैंने नॉकआउट कर दिया अब्दुल मन्नान को। तीसरा बंदा तेजपुर का था, उसको भी मैंने मार दिया। अब फाइनल में वही बंदा, वही रिंग, उसी जगह पे वही जज। मैंने बोला अब तुम्हें कौन बचाएगा उस्मान डैनियल से। मैं एवी नहीं बोल रहा हूँ, ये हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं शायद अभी वो बंदा, अभी वो एनआईएस कोच है, वो एज ए गवर्नमेंट ऑफ का तरफ से वो कोचिंग कर रहा है, वो भी वीडियो देख रहा था। उसका नाम है विकासज्योति बोरा, मैं प्राउड से बोल रहा हूँ। उनकी हाथ में थोड़ा चोट लगा था, थोड़ा सा चोट आया था, बट उसको पता चला कि वो एवी बंदा नहीं है, वो बंदा उस्मान डैनियल का साथ फाइनल बाउट खेलना है। वो बंदा रिंग में चढ़ा ही नहीं है।
वो बंदा रिंग में ही नहीं चढ़ा। क्या ताकि बात कर रहे हो इससे fight यार? करना पड़ेगा। क्या तब बात कर रहे हो? मैंने- मैं तब रिंग नहीं आया मैंने यार। अपना एक चीज मुझे आया कि अब कोच कहाँ गया, अब कहाँ गया तुम्हारा बंदा कि अब उठाओ तुम मुझे फाइट कराओ। तब मैंने 11 पंच मारा और तब मैंने हाथ उठाया, फिर मैंने नीचे नामा। तो टारगेट होना चाहिए। एक बार हारा, 2 बार हारा, तीसरा बार भगवान ने भी बोला, अल्लाह ने भी बोला कि इस बंदा को दो, ये हकदार है इसको। और मैंने अपना हक छीना लिया और मैंने गोल्ड मेडल पहन के मैंने फोटो लिया। जिंदगी की वो सबसे बड़ी लाइफ लेसन क्या है जो आपने इस रिंग से सीखी, जीत से या हार से, कोई भी? ऐसे तो मैंने कितना बार मतलब पंच खाया है, थोड़ा इंजरीज भी हुआ है, फिर हारा भी है। तो उसमें एक ही आया है कि मकसद हमें एक ही रखना है, जैसे अब भले जितने बार गिरो उतने बार उठने की कोशिश भी करना चाहिए। अब मैं 1 बार 2 बार मैं मतलब हारी हूँ, तो मतलब मैं फिर भी वही रहेगा कि 1 बार हारा, 2 बार हारा, कितने बार हारूंगी, एक ना एक बार तो उठना ही है, एक बार ना खेलना ही है। क्योंकि सपना मेरा ऊंचा है। तो अब छोटा छोटा गेम में अगर हार मान के बैठ जाने से वैसा नहीं होगा। तो जितना हो सके उतना 100% दे रही हूँ, उतना अपना डेडिकेशन, उतना जुनून अपने मन में रख रही हूँ। नेवर गिव अप। शब्द में ऐसे ही बोलेगा। मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बताया कि रिंग यहाँ पे क्या सीखा है। तो एक क्या होता है ना, जैसे कि हम ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का हम ट्रेनिंग करा छोटा सा क्लब में, बट हम जो नेशनल का क्वालिफाइड होता है ना, तो हमारे कैंप होता है हमारा में। तो कैंप में मुझे अभी भी याद है, इतना थका हुआ था मेरा बॉडी। उस दिन अब मैं मोमडन हूँ, उस दिन मेरा ईद था, इतना तगड़ा मैंने ट्रेनिंग हुआ था कि ख़त्म में पूरा सौ के ख़त्म, मतलब पूरा ही ख़त्म। कॉल आया था 2-3 बार कॉल मैंने रिसीव किया। देखो मम्मी का कॉल, मम्मी ने मुझे ईद मुबारक का मतलब विश किया। तो मैं बोला कि यार आज ईद है, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज ईद का दिन है, मुझे होश तक नहीं है। तो उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ कि भाड़ में बॉक्सिंग है, मुझे नहीं खेलना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ईद आज है कल आ जाएगा, बट मैं जिस नेशनल के लिए मैं तैयारी करूँ, जिस कोच को एक उम्मीद है कि ये बैंडम वेट में ये बंदा मेडल मारेगा, तो वो चीज़ मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि ईद कोई बड़ा बात नहीं, आज का दिन तो ऐसे भी निकल गया। तो फिर से मेरे दिमाग में गुस्सा था कि आज ईद का दिन, मुझे रियलाइज़ तक नहीं कि आज ईद है। तो मैं गुस्सा से पूरा प्रैक्टिस किया और कोई भी करता मैं चिढ़ जाता था। उसी तगड़ा प्रैक्टिस में जाकर इज्जत में जाकर मैंने मेडल मारा था। जब मैंने मेडल जब मुझे पहनाया था, तब मुझे मेडल का वैल्यू मुझे पता चला कि सैक्रिफाइस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ईद, दिवाली, वेडिंग देखोगे तो आप एक प्लेयर कभी नहीं बन पाओगे। तब मुझे वैल्यू मुझे पता चला जब मुझे मेडल दिया था। इस मेडल के लिए मैंने धूप, बारिश और वो जो एक मंदिर है ना कामाख्या टेम्पल, वहाँ मैं चढ़ाता रहा उड़ा के, फिर चढ़ाई के नमन भी आता है, फिर शाम को फाइट भी लगाता रहा। और मेरे अंदर में एक जिद था, अगर मैं किसी के साथ फाइट करता तो मैं राजा हो तो मुझे खड़ा रहना, अदरवाइज कोई खड़ा नहीं होना। जो नए बच्चे या उनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और बॉक्सिंग को एज ए फुल टाइम करियर चुनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या रियलिस्टिक मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को, और जो नए बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक रियलिस्टिक मैसेज की माने भाई गलत सोच के मत आइए, ऐसा क्या? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉक्सिंग बहुत ही टफ गेम है, ये बहुत ही टफ है। यहाँ पे आप टाइम पास के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं होता है। बॉक्सिंग एज ए डिसिप्लिन होता है, एक करियर के लिए होता है। जैसे कि पढ़ाई में हम करियर के लिए करते हैं ना, तो सिर्फ बॉक्सिंग में करियर के लिए होता है। तो वो एक टाइम पास के लिए नहीं होता, रील्स के लिए नहीं होता। बॉक्सिंग एज ए बहुत टफ गेम होता है, एक डिसिप्लिन से होता है। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको भी पता है कि आप बॉक्सिंग ज्वाइन कर रहे हो, तो बॉक्सिंग का काबिल बनना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए कोच की कड़ी मेहनत, कड़ी धूप और काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। अगर आप बॉक्सिंग के लिए तो ओनली बॉक्सिंग के बारे में ही आपको सोचना पड़ेगा, ताकि आप आगे बढ़ो और आगे बढ़ के आप कुछ एक कर सको, जो कोई कुछ नहीं कर पाया वो आप कर सको। जैसे आज तक आप इंडिया में हमारा गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक टारगेट लेके आए कि हमें आगे तक जाना, ओलंपियन बनना है, और हर वुमेन को लवलीना बरगोहाई की तरह उनको भी सम्मान दिया जाए। तो ये मैं चाहता हूँ कि एज ए एक न्यू मेंबर जो भी ज्वाइन करा, तो एक टारगेट लेके आए और उस टारगेट को पूरा करें। इस स्पोर्ट की वो एक डार्क रियलिटी क्या है जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखती? वो अकेलापन, चोट का डर, बिना पैसों के ग्राइंड करना, या फेलियर का प्रेशर, बिल्कुल, जिसकी वजह से लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। बहुत लोग ऐसे होता है कि आधा पहुँच कर उनको पता नहीं चलता है कि हम इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, और थोड़ा हम मेहनत करें शायद हमें कुछ मिले आगे पे। तो इन बीच में बहुत सारे लोग अपने फैमिली प्रेशर की वजह से, या फिर अपनी डाइट की वजह से, या फिर बहुत सारी बाहर टूर्नामेंट के लिए उनको फैमिली की कंडीशन की वजह से वो गिव अप कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि गिव अप नहीं करना चाहिए।
गिव अप मीन्स आपकी पूरी मेहनत के पूरी माइंडसेट को वो फेलियर कर रहा है, और हर चीज़ को आप सह कर आप सेक्रीफाइस करके आप आगे बढ़ो, दैट्स मीन्स आप विनर हो, आप उस हकदार हो। क्योंकि भगवान भी देख रहा है कि ये बंदा धूप में बारिश में हर चीज़ में मेहनत कर रहा है। एक दो बार फेलियर हर कोई होता है, बट आपको ट्राई करना चाहिए। अगर इन बीच में अगर आप छोड़ दिया तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब जितना भी लेजेंडरी को देखो आप, चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे वो लवलीना हो, चाहे 12th फेल क्यों ना हो, या फिर हम लोग भाग मिलकर भाग क्यों ना हो, वो फेल हुआ उसकी बाद उठा दौड़ा, उसके बाद ओलंपियन कैसे दौड़ा वो। आज उसको देख के मैं भी मोटिवेशन, जब मैं भी रन करता ना, मेरा भी साइड पकड़ता पेन पकड़ता, जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपनी गोल को या फिर अपने मेडल को, जब मुझे बस टारगेट पूरा करना है, उसी टारगेट में अगर आप करोगे, ठान लोगे कि मुझे करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई धूप बारिश, कोई कोच, कोई आपका पॉलिटिक्स कुछ नहीं कर सकता आपको आगे बढ़ने में। आपको आगे जाओगे ही आप। अब एक लास्ट क्वेश्चन फिर खत्म। जी, एक जी। ब्यूटीफुल रियलिटी, एक बेहतरीन बात बॉक्सिंग के बारे में। इस स्पोर्ट की सबसे खूबसूरत बात, इंग्लिश में कहे तो ब्यूटीफुल रियलिटी क्या है? एक बच्चा रिंग में उठता है तो उसे ऐसी क्या चीज़ मिलती है जो उसे दुनिया की किसी और कोने में नहीं मिलती या किसी स्पोर्ट में नहीं मिलती? एक ऐसी बात जी बिल्कुल बिल्कुल। जो बॉक्सिंग की जी, खूबसूरती जी, है। जी। मैं किसी और की नहीं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब रिंग में चढ़ते हैं तो हमें कुछ खास खुशी फील्स नहीं होता है, बस बाउट है, खेलना है, हम रिंग में चढ़ते तो है, खेलते हैं। बट जब रिंग में विनर होते हैं, हम सबके सामने में जब हमारा हाथ उठा के विनर घोषित किया जाता है कि ये बंदा जीत, तो हमें खुशी फील, हमें एक स्पेशल फील होता है कि सबकी नज़र में मैं एक विनर हूँ। तो ये चीज़ बहुत एक खुशी होता है कि हाँ मैंने एक बाउट जीता है या फिर मैंने एक मेडलिस्ट हुआ, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी होता है कि आज मैंने मेहनत की, इसकी वजह से आज मुझे मेडल में सब मुझे सम्मान कर रहे हैं, सब मुझे इतनी अच्छा से मुझे सम्मान दिया जाता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, थैंक यू। मैं फर्स्ट टाइम दिया हुआ है, पता नहीं कैसे होगा। तो अभी लगभग 8 बज रहे, मैं 4:30 बजे आया था। 1.5 से 2 घंटे का वर्कआउट था। उसके बाद कुछ Q&A सेशंस एंड कुछ उन्होंने मुझे पैडिंग पंच एंड थोड़ा ट्यूटोरियल्स वगैरह सिखाए, एंड काफ़ी इमोशनल वाली बातें भी हुई उनसे। कुछ सीखने को भी मिला, लाइक डेडिकेशन के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड के बारे में मुझे सीखने को मिला। एंड सच कहूँ तो जो मैंने एक्चुअली में मुझे जो कहने का मन है, जो मैंने सीखा वो है कीप गोइंग, नेवर गिव अप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ मैं। और वैसे भी आज हाथ साथ दर्द हो रहा है, तो कैमरे के पीछे संजय सुनार साहब यूट्यूब वीडियो के लिए, और उनके साइड में ऋतिक पासी भाई इंस्टाग्राम के लिए। तो इसी के साथ नई वीडियो खत्म करते हैं। अभी आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ। स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग। स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग।